सभी को हरे कृष्ण राधे राधे। तो आज मेरा जो वीडियो बनाने का जो मेन जो मकसद ये था कि जिस प्रकार ये आक्षेप लगाया जाता है कि क्या श्राद्ध में मांस खा सकते हैं, तो इसमें एक यूट्यूब चैनल ने ये टाइटल दिया है कि आप देख सकते हैं अच्छे से कि क्या श्राद्ध में मांस खा सकते हैं ब्राह्मण, श्रीमद् भागवत पुराण। तो कोई एक सज्जन है यहाँ पे आक्षेप लगाते हैं, तो आइए हम इनके लगाए हुए आक्षेपों का अच्छे से खंडन करते हैं। तो आप पहले थोड़ा वीडियो देख लीजिए। सज्जनों, बड़े ही हर्ष का विषय है कि आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रारंभ करने जा रहे हैं। इसमें से कुछ अमृत निकाल करके, कुछ अमृत मंथन करके, कुछ रिसर्च करके, शोध करके थोड़ा सा आगे सारी बातें इसमें से छुपा ली जाती है और कुछ चुटकुले, कुछ मनोरंजन और कुछ भजन सुना करके, और हमारे जैसे जो पंडित जी होते हैं वो अपना पेट पालन करते हैं। लेकिन चूँकि मैं सत्य शोधक हूँ और सत्य ही बताऊँगा, सत्य ही बोलूँगा, बहुत सारी बातें मैं भागवत जी से निकाल करके आपको बताऊँगा। देश की जनता को भागवत के नाम पर हज़ारों लाखों करोड़ों रुपए का एक बिजनेस भी चल रहा है और उनको ज्ञान के नाम पर अज्ञान परोसा जा रहा है। मैं भागवत में से अमृत निकाल करके आपको बताऊंगा। एक प्रसंग है, बहुत प्यारा प्रसंग है, मैंने जब पढ़ा तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, ताकि आपको लाभ हो। सज्जनों, प्रसंग यह है, 9वें स्कंद में जो 6वां अध्याय है, भगवान रामचंद्र जी के पूर्वज इक्ष्वाकु वंश का वर्णन है। और इक्ष्वाकु वंश में किन किन पशुओं को खाया जाता है। इसने ये चैनल में ये बोला है कि 9वें स्कंद का 6वां अध्याय, ठीक है, 9वें स्कंद का इसकी लिस्ट 6वां भी मनुस्मृति में दी गई है और बड़ा आश्चर्य होगा कि भागवत में भी इस विषय में एक प्रसंग आता है। तो मैं बाद में इसमें इसने जो मनुस्मृति में जो आक्षेप लगाया होगा उसका भी खंडन करूँगा। आपको वो प्रसंग सुनाता हूँ, आप गंभीरता से उसे सुनिए। श्राद्ध के समय अपने बड़े पुत्र को आज्ञा दी, विकुक्षय शीघ्र ही जाकर श्राद्ध के योग्य पवित्र पशुओं का मांस लाओ। आप सोचिए, चिंतन कीजिए, विचार कीजिए। हर धर्म में कुछ पशुओं को पवित्र माना जाता है, कुछ को अपवित्र माना जाता है, कुछ को भक्ष्य माना जाता है, कुछ को अपक्ष माना जाता है, यानी खाने के योग्य और खाने के अयोग्य। तो हमारे यहाँ पे भागवत जी में लिखा है कि इक्ष्वाकु जो राजा थे, भगवान रामचंद्र जी के पूर्वज थे, उन्होंने अपने बड़े बेटे को कहा कि बेटा, तुम ऐसे पशुओं को मार के लाओ, ऐसे पवित्र पशुओं को मार के लाओ जिनको श्राद्ध में हम उपयोग कर सकते हैं, पंडित जी को या ब्राह्मण देवता को खिला सकते हैं। ऐसे पशुओं को मार के आपको लाना है, या पवित्र पशुओं का मांस आपको लाना है। आगे लिखा है, तथेति सावनं गत्वा मृगान् हत्वा क्रियार्हणान् जिसको संस्कृत में नहीं श्रान्तो पढ़ना था वो बुभुक्षितो एक्सपोज वीरः करिए। शशं चादप स्मृतिः। आगे कहते हैं कि वीर विकुक्षी ने बहुत अच्छा कहकर वन की यात्रा की। वहां उसने श्राद्ध के योग्य बहुत से पशुओं का शिकार किया। वह थक तो गया ही था, भूख भी लगाई थी, इसलिए यह बात भूल गया कि श्राद्ध के लिए मारे हुए पशुओं को स्वयं ना खाना चाहिए। उसने एक खरगोश खा लिया। अब देखिए क्या है कि सभी जगह परंपरा होती है कि जब हम पूजा पाठ करते हैं या श्राद्ध करते हैं, कुछ भी काम करते हैं, तो पंडित जी को या हमारे जो अतिथि होते हैं उनको भोजन किए करवाए बिना उस भोजन में से कुछ भी खाया ना जाता है, क्योंकि वो अपवित्र अशुद्ध मान लिया जाता है। इसलिए अब क्या होता है, आगे घटना देखिए। शेषं निवेदयामास पित्रेतेन च तद्गुरुः चोदितः प्रोक्षणायाः दुष्टमेतत् कर्मकम्। अब आगे लिखा है कि विकुक्षी ने बचा हुआ मांस लाकर अपने पिता को दिया और इक्ष्वाकु ने अब अपने गुरु से उसे प्रोक्षण का मतलब होता है, आप गूगल पे में सर्च करेंगे तो जिस पशु को बलि के लिए तैयार किया जाता है तो उसको धुलाया जाता है या उसको पानी छिड़का जाता है, छिड़का जाता है ताकि उसको धुला सके, उसके लिए प्रोक्षण शब्द आता है। करने के लिए कहा, तब गुरुजी ने बताया कि यह मांस तो दूषित एवं श्राद्ध के अयोग्य है। यानी उसमें से बीच में से उसने एक पशु खा लिया तो उससे क्या हुआ, वो अशुद्ध हो गया या दूषित हो गया, उस श्राद्ध के अयोग्य हो गया।
यानी पूरे जितने भी पशु मारे थे वही पंडित जी को या गुरु जी को या ब्राह्मण देवताओं को खिलाना था। उसमें से एक खरगोश खा लिया तो उससे क्या हुआ, वो अशुद्ध हो गया या दूषित हो गया। उस श्राद्ध या मांस तो दूषित एवं श्राद्ध के अयोग्य है, यानी उसमें से बीच में से उसने करने के लिए कहा। तब गुरु जी ने बताया कि यह मांस तो दूषित एवं श्राद्ध के तो ठीक है, यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है कि उसने एक खरगोश को खा लिया। फिर लिखा इक्ष्वाकु ने जब अपने गुरु से उसे प्रोक्षण करने के लिए कहा, तब गुरु जी ने बताया कि यह मांस तो दूषित एवं श्राद्ध के अयोग्य है। परीक्षित, गुरु के कहने पर राजा इक्ष्वाकु को अपने पुत्र की करतूत का पता चला। उन्होंने शास्त्रीय विधि का उल्लंघन करने पर पुत्र को क्रोधवश अपने देश से निकाल दिया। तदनंतर राजा इक्ष्वाकु ने अपने गुरुदेव वशिष्ठ से ज्ञान विषयक चर्चा की। फिर योग से द्वारा शरीर का परित्याग करके उन्होंने परम पद प्राप्त किया। पिता के देहांत हो जाने पर विकोक्षी अपनी राजधानी में लौट गया और इस पृथ्वी को शासन करने लगा, और उसने बड़े बड़े यज्ञों से भगवान की आराधना की। संसार में शशद नाम से प्रसिद्ध हुए। ठीक है, तो एक बार थोड़ा सा इसका और सुन लेते हैं, खंडन सुन करते हैं। बीच में से उसने एक पशु खा लिया तो उससे क्या हुआ, वो अशुद्ध हो गया या दूषित हो गया, वो श्राद्ध के अयोग्य हो गया, यानी पूरे जितना हुआ। तब गुरु जी ने, यानी उसमें से बीच में से उसने एक पशु खा लिया तो उससे क्या हुआ, वो अशुद्ध हो गया या दूषित हो गया, वो श्राद्ध के अयोग्य हो गया। यानी पूरे जितने भी पशु मारे थे वही पंडित जी को या गुरु जी को या ब्राह्मण देवताओं को खिलाना था। उसमें से एक खरगोश खा लिया तो वो बहुत बड़ा अपराध हो गया। आगे लिखा है कि परीक्षित, गुरु जी के कहने पर राजा इक्ष्वाकु को अपनी करने वाली होती थी। प्रत्यक्ष से ज्ञान विषय चर्चा की और फिर योग के द्वारा शरीर का परित्याग करके उन्होंने परम पद को प्राप्त कर लिया। देखिए कितनी बड़ी प्यारी कथा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। ये इस कथा से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, साथ में हमें इसमें एक हिस्टोरिकल प्रमाण मिलता है। जैसे आज बड़ा विवाद होता है हमारे देश में कि भाई हमारे देश में तो मांसाहार था ही नहीं, ये तो अंग्रेजों की देन है या पुर्तगालियों की देन है या मुल्लों की देन है या फिर विदेशियों की नकल से लोग मांसाहारी है। ऐसा नहीं है। ठीक है, तो अभी पाखंडी का खंडन करना शुरू करते हैं मिथ्यानंद महाराज का। तो ठीक है, मिथ्यानंद महाराज भी वन साइड ही दिखाए हैं, पूरा दिखाते हैं आपको अच्छे से। मैं श्रीमद् भागवत पुराण का 7वां स्कंद है, ये 7वां स्कंद है, कैंटो 7, और इस 7वां स्कंद का 15वां अध्याय है, इंस्ट्रक्शन फॉर सिविलाइज्ड ह्यूमन बींग्स। तो मैं इस 15वां अध्याय का 7वां श्लोक जरा पढ़ के देखते हैं इसमें क्या लिखा है ना। तो देखते हैं, ढोंगी पाखंडी को एक्सपोज करते हैं। तो ये है 7वां श्लोक है ना, श्रीमद् भागवत पुराण का मैं फिर से दिखा दे रहा हूँ। तो ये है श्रीमद् भागवत पुराण का 7वां स्कंद का 15वां अध्याय का 7वां श्लोक। तो जिसमें साफ साफ ये बात लिखा हुआ है, जैसे इसमें साफ साफ बताया गया है कि टेक्स्ट 7 में, हम टेक्स्ट 7 में जाते हैं और यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि न दद्यात आमीशम श्राद्धे न चद्यत धर्म तत्वित मुनिय अनेह सयत पराप्रीतिर यथा न पशु हिंसय। यहाँ पे जब साफ साफ लिखा है, यहाँ पे जब साफ साफ ये चीज़ लिखा है कि ना दद्यात आमिषम श्राद्धे, ना दद्यात अमीशम श्राद्धे। अमीशम का मतलब हुआ मांस मछली अंडा, दद्यात मतलब देना चाहिए, ना नहीं श्राद्ध है तो श्राद्ध में मांस मछली नहीं देना चाहिए। फिर ना पशु हिंसया, पशु हिंसा भी नहीं करना चाहिए, पशु हिंसा भी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो हम साफ साफ इसका जब हम ट्रांसलेशन देखते हैं तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ एक जनरल स्टेटमेंट में कि अ पर्सन फुल्ली अवेयर ऑफ रिलीजियस प्रिंसिपल शुड नॉट ऑफर एनीथिंग लाइक मीट एग्स और फिश इन द श्राद्ध सेरेमनी। साफ साफ लिखा हुआ है कि हमको श्राद्ध सेरेमनी में श्राद्ध करते समय कभी भी मांस नहीं चढ़ाना चाहिए, इवन इफ वन इज क्षत्रिय। अब यहाँ पे क्षत्रिय का क्यों वर्णन किया, क्योंकि क्षत्रिय लोग पहले श्राद्ध में मांस चढ़ाते थे या कभी कभी बलि प्रथा देते थे, क्योंकि उनको पौष्टिक आहार का ज़रूरत पड़ता था, क्योंकि उनको प्रजा का रक्षा करना पड़ता था, उनको निरंतर युद्ध लड़ने पड़ते थे, तो उनको शक्ति चाहिए होता था। अब शक्ति आएगा कैसे, तो इसलिए वो शक्ति के लिए मांस का भक्षण करते थे। उसका कभी कभी मजबूरी में सहारा लेना पड़ता था, कभी कभी अकाल पड़ जाता था, खाने का दिक्कत हो जाता था, क्षत्रिय राजा को पूरा रक्षा करना होता था, तो इसलिए वो मांस का सहारा लेता था। तो इसलिए यहाँ पे स्पेशली क्षत्रिय का यहाँ पे मेंशन किया गया है ट्रांसलेशन में। तो बाकी तो ट्रांसलेशन में साफ साफ लिखा है कि पर्सन शुड
जो फुल्ली अवेयर है रिलीजियस प्रिंसिपल से शुड नॉट ऑफर एनीथिंग लाइक मीट एग्स एंड और फीस इन द श्राद्ध सेरेमनी, कभी भी नहीं ऑफर करना चाहिए। When suitable foods prepared with ghee is offered to the saintly person, the function is pleasing to the forefathers and the Supreme Lord, who are never pleased when animals are killed in the name of sacrifice. तो यहाँ पे लिखा हुआ ही है कि प्रीतिर यथा ना पशु हिंसया, पशु हिंसा से उनको कभी भी प्रीति यथा सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता, यथा फॉर द फोर फादर्स एंड द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। तो यहाँ पे जब साफ साफ लिखा हुआ है, यहाँ पे एकदम साफ साफ लिखा हुआ है, ये कोई ब्रिटिश द्वारा नहीं जोड़ा गया, जैसे नित्यानंद महाराज ये एक्सेप्ट लगा रहे थे, कोई ब्रिटिश द्वारा नहीं जोड़ा गया। अभी मैं बाहर आज एक और इसका अच्छे से दिखाता हूँ। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ब्रिटिश द्वारा नहीं जोड़ा गया है, बस इतना मैं पहले बोल देना चाहता हूँ कि ब्रिटिशर द्वारा नहीं जोड़ा गया है। ये 7वां स्कंद, ये अध्याय ब्रिटिशर द्वारा नहीं जोड़ा गया, ठीक है। तो देखिए ढोंगी पाखंडी लोग क्या ना आधा अधूरा दिखा के पाखंड फैलाते हैं, लोगों का ज्ञानता का फ़ायदा उठाते हैं। ऐसे दुष्ट लोगों को एक्सपोज करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ से आप पढ़ सकते हैं अगर जो पढ़ना चाहे। नारद मुनि कंटिन्यू, माय डियर किंग्स, सम ब्राह्मणस आर वेरी मच attached to the fruitive activities, some are attached to the austerities and penances, and still other study the Vedic yoga, while some although very few cultivate knowledge and practice different yoga, especially bhakti yoga. तो अब हम देख सकते हैं कि हाँ उसमें जो उसने जो रेफरेंस दिया उसमें मांस खाने का उल्लेख है, मना नहीं करो, बिल्कुल है, लेकिन वो क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि जब यहाँ पे जब जनरल स्टेटमेंट में साफ साफ लिखा है कि श्राद्ध में हमको मांस नहीं देना चाहिए, साफ साफ लिखा हुआ है, तो वो जनरल स्टेटमेंट क्यों दिया है हमको पहले ये समझना पड़ेगा, दोनों को लेके चलना पड़ेगा। तो साफ साफ ये पता चलता है कि ये जो श्राद्ध का जो सेरेमनी है सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग में चलता था। लेकिन वो क्यों चलता था? वो इसलिए चलता था ताकि लोग मांस खाने का जो प्रवृत्ति है कोई जीवात्मा में, वो इतना आसानी से नहीं जाता था। 2 केसेस में इंसान मीट का सहारा ले सकता है, जब उसका मांस मछली खाने का प्रवृत्ति नहीं जा सकता था, क्योंकि जब तक वो मांस मछली नहीं छोड़ेगा तब तक वो सत्वगुणी भाव में स्थित नहीं हो सकता, तब तक वो उसका श्रद्धा सत्वगुणी हो ही नहीं सकता। उसका श्रद्धा सत्वगुण में नहीं हो सकता तो कैसे परम आत्म साक्षात्कार करेगा, कैसे आत्म साक्षात्कार करेगा, वो कैसे अंतकाल में स्मरण करेगा, उसका चेतना ही जब अशुद्ध होगा। तो इसलिए जब या तो बहुत अकाल पड़ जाए, फर्स्ट कंडीशन कि पहले के समय में अब काफ़ी अकाल हो जाता था, 2 कंडीशंस में हमेशा बताया कि या तो पहला कि बहुत अकाल हो जाए, कि ड्राउट हो जाए, खाने के लिए कुछ है ही नहीं, तो इसलिए उस केस में मीट खा सकते हैं, स्पेसिफिक एनिमल्स का मीट खाने का उल्लेख था बलि प्रथा में। और जो सेकेंड जो कंडीशन थी, सेकेंड कंडीशन में ये है कि जिसका मांस खाने का प्रवृत्ति नहीं छूट रहा है, तो उसके लिए ये बलि प्रथा था। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर गवर्नमेंट वाइन महीने में 4 दिन वाइन खोलता है, वाइन का दुकान खोलने का परमिशन दिया हुआ है, तो इसका मतलब नहीं है कि गवर्नमेंट वाइन को प्रमोट कर रहा है। इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट वाइन में रेस्ट्रिक्शन डाला है, उसने 26 से 27 दिन 30 से 31 दिन में 26 से 27 दिन तक वाइन बंद करके रखा है स्ट्रिक्टली, बस 4 दिन उसने अलाउ किया है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो 4 दिन मतलब वो वाइन पीना प्रमोट कर रहा है गवर्नमेंट, वो रेस्ट्रिक्शन डाल रहा है। उसी प्रकार अगर कोई कल को मेरे पास अगर कोई डॉक्टर आता है और डॉक्टर फिर मुझसे पूछता है कि तुम कल को कोई मैं मान लेते हैं मैं डॉक्टर हूँ, और कल को कोई मेरे सामने कोई सिगरेट एडिक्ट आता है, वो मुझसे पूछता है कि मैं 10 सिगरेट पीता हूँ तो मुझे वो सिगरेट पूरा छोड़ना पड़ेगा, तो मैं उसको तुरंत ऐसे नहीं बोल सकता कि तुम 10 सिगरेट तुरंत छोड़ दो। मैं तो ऐसा बोल ही नहीं सकता, क्योंकि उसका लत है, वो तो नियर टू इम्पॉसिबल है कि वो तुरंत छोड़ दे, तो उसको धीरे धीरे छोड़ना पड़ेगा। तो मैं बोलूँगा कि हाँ तुम अभी 5 सिगरेट पियो, 4 सिगरेट पियो। इसका मतलब नहीं है कि मैं इसको सिगरेट पीने के लिए प्रमोट कर रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि ताकि वो जो सिगरेट पीने का जो लत है वो कम हो, फिर बाद में डायरेक्ट धीरे धीरे
रिस्ट्रिक्शंस और बढ़ाता रहूँगा। तो इसलिए ये सब रिस्ट्रिक्शंस था, क्योंकि हमारे जनरल स्टेट में तो साफ साफ बोलते श्राद्ध में मांस नहीं चढ़ाना चाहिए। लेकिन जो कर्मकांडी लोग होते थे, कर्मकांडी लोग रजोगुण तमोगुण में स्थित होते थे, तो वो लोग ये सब नहीं कर पाते थे। मतलब वो उनका चेतना शुद्ध ही नहीं था कि वो अच्छे से भक्ति कर पाए। मतलब उनका चेतना इतना शुद्ध ही नहीं था कि वो गलत आदतों को छोड़ पाए। यहाँ पे लिखा है कि अ पर्सन विद लिबरेशन टू हिज फोर फादर्स और हिमसेल्फ शुड गिव charity to the Brahman who adheres to impersonal monism. In absence of such an advanced Brahman, charity may be given to Brahman addictive to fruitive activities. ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम ये पर्सन की देखिए, ऐसे भी अच्छे से बताया गया है कि if one arranges to feed many Brahmins or relatives during Shraddh ceremony, there will be discrepancies in time, place, respectability and ingredients. The person to be worshipped and method of offering. Brahmanas and relatives और श्राद्ध ceremony, ठीक है। जो मैं वर्स ढूंढ रहा था, एक मिनट, वो बहुत अच्छा वर्स था, वो मैं दिखाना चाहता हूँ, एक मिनट, ठीक है। ये सब तो बताया जा रहा है किन किन को देते हैं, दिया जाता है, क्या क्या प्रक्रिया होता है। तो इसके बाद ये 7वां श्लोक था जो साफ साफ बोलता है। अब ये 8वां श्लोक भी देखते हैं, ये भी काफ़ी अच्छा श्लोक है। ये साफ साफ बोला जा रहा है कि नेतादृशः परो धर्मो नृणाम सत्य धर्म मिच्छताम न्यासो दंडस्य भूतेषु मनोवाक कया जस्य यह। तो देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। ना नेवर इतादृशः लाइक दिस परः अ सुप्रीम और सुपीरियर धर्मः रिलीजन नृणाम ऑफ पर्सन्स Dharmam, superior religion, Ichchatam being desirous of, Nyaha, giving up, Tandasya, causing trouble because of envy, Bhuteshu, up to the living entities, Manaha, in terms of mind, Vak, words, और फिर Kaya Jasya and body, Yah, which a person who wants to advance in the superior religion, Shat Dharma, सत धर्म लिखा हुआ है, सत धर्म कार्सन, हाँ ये दिखा हुआ है सत धर्म। पर्सन हु वांट्स टू एडवाइस इन सुपीरियर रिलीजन से आर एडवाइज टू गिव अप ऑल एनवी ऑफ अदर लिविंग एंटिटीज वेदर इन रिलेशन टू द बॉडी वर्ड्स और माइंड देयर इज़ नो रिलीजन सुपीरियर टू दिस। यहाँ पर साफ साफ बोला जा रहा है कि हमको दूसरे जीव के प्रति जो ईर्ष्या है उसको हमको ख़त्म करना पड़ेगा, है ना। ये ब्रिटिशर द्वारा नहीं जोड़ा गया, मैं पहले बोल दे रहा हूँ। ये देखिए, दंडस्य भूतेषु मनः, दंडस्य भूतेषु मनः, टू गिव अप ऑल एनवी ऑफ अदर लिविंग एंटिटीज़। ये भी बहुत सुंदर तरीके से बोला जा रहा है। और एक और बहुत सुंदर तरीके से वर्णन आता है जो मैं ढूंढ भी रहा था। बिकॉज ऑफ awakening of spiritual knowledge, एक कर्म यान यजनन ज्ञानिनो यजन यज्ञ वित्तामह आत्मा संयमाने निह जुहवती ज्ञानाधिपति। तो ठीक है, इसमें लिखा है बिकॉज ऑफ अवेकनिंग ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज दोज हु आर इंटेलिजेंट इन रिगार्ड टू सेक्रीफाइस, हु आर एक्चुअली अवेयर ऑफ रिलीजियस प्रिंसिपल and who are free from material desires, control the self in fire of spiritual knowledge or knowledge of absolute truth, they may give up the process of ritualistic ceremony। तो यहाँ पे लिखा है कि ज्ञानाधिपति enlightened in the perfect knowledge, जुहुवती execute sacrifice, अनिनह who are without material desires। तो हमको साफ साफ बोला जा रहा है कि द कर्म माइंड रिजल्टिंग इन रिएक्शन। तो हमको यहाँ पे साफ साफ बोला जा रहा है कि हमको कर्मकांडी तरीके से उठना चाहिए, और जो मेन जो हम शुद्ध चेतना से हमको कृष्ण भावनामृत होना चाहिए और आत्म साक्षात्कार करना चाहिए। तो उसके लिए हमारी चेतना शुद्ध होना चाहिए, ऐसा ठीक है। फिर इसका नेक्स्ट वर्स हम पढ़ते हैं। श्रीमद् भागवत पुराण का ये 7वां
स्कंद का 15वां अध्याय का 10वां श्लोक, ये भी ब्रिटिशर द्वारा नहीं जोड़ा गया है। द्रव्य यज्ञैर्यक्ष्यमाणं दृष्ट्वा भूतानि बिभयति एष मा कृणो हन्यादत्तज्ञो हया सुतृप्ध्रुवम्। द्रव्य यज्ञ with animals and other eatable things. Yakshamanam, the person engaged in such sacrifice. Drishtva, by seeing. Bhutani, the living entities. Bhibhyati, become afraid. मतलब जब हम एक जानवर का बलि देते हैं तो भूतानी भिभ्यति होता है, मतलब एक लिविंग एंटिटी बहुत डर जाता है। ऐसा दिस पर्सन द परफॉर्मर ऑफ सैक्रिफाइस मा अस अक्रोनः who is inhuman and merciless. अक्रोना किसको बोला जा रहा है? अक्रोना हमको बोला जा रहा है, जो मारता है उसको अक्रोना बोला जा रहा है, बलि देने वाले को अक्रोना बोला जा रहा है। हनियत विल किल, एतत् ज्ञानः मोस्ट इग्नोरेंट, उसको मोस्ट इग्नोरेंट बोला जा रहा है। ही इंडीड आशुतृपः, मोस्ट इज सेटिस्फाइड बाय किलिंग अदर्स। ध्रुवम, certainly. Upon seeing the person engaged in performing the sacrifice, animals mean to be sacrificed are extremely afraid. Animals mean to be sacrificed are extremely afraid. मतलब हम जब sacrifice करते हो तो animals बहुत घबरा जाते हैं। And thinking this merciless performer of sacrifice, being ignorant of purpose of sacrifice, being most satisfied by killing others, will surely kill us. तो सोचिए इतना सुंदर तरीके से यहाँ पे बताया जा रहा है। द्रव्य यजनः यक्षयामानं दृष्ट्वा भूतानि बिभ्यन्ति एषः मा अक्रुणः हन्यत् एतद् ज्ञानः हि अशुतृप् ध्रुवम। यहाँ पर बताया जा रहा है, अपॉन सीइंग द पर्सन एंगेज्ड इन परफॉर्मिंग द सैक्रिफाइस, द एनिमल्स मीट इज टू बी सैक्रिफाइस्ड आर एक्सट्रीमली अफ्रेड। जो एनिमल, हम जिस एनिमल का सोचिए गला, अगर हम कुछ भी एक जानवर को कष्ट पहुँचा रहे हैं तो वो एनिमल एक्सट्रीमली अफ्रेड हो जाता है, डर जाता है। And thinking this merciless performer of sacrifice, being ignorant of the purpose of sacrifice, being most satisfied by killing others, will surely kill us. तो यहाँ पे साफ साफ बोला जा रहा है कि जो मेन वो इतना इग्नोरेंट है कि जो सैक्रिफाइस का जो रियल पर्पस है उसी को ही भूल गया कि सैक्रिफाइस का रियल पर्पस क्या है। जो रियल पर्पस है सैक्रिफाइस का वो क्या है? तो सैक्रिफाइस का रियल पर्पस क्या है? तो हम इसलिए है क्योंकि जिसका चेतना नहीं है मांस छोड़ने का जल्दी, तो उसी के लिए ही सैक्रिफाइस किया गया है। तो हम जैसे श्रीमद् भगवद गीता में भी देखते हैं कि अध्याय 17 श्रद्धा का विभाग है ना, भगवद गीता का अध्याय 17 श्रद्धा का विभाग। तो यहाँ पे अर्जुन भी बोलते हैं, ये शास्त्र विधि मृत सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्वितः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण शतत माहो रजस्तमः। तो यहाँ पे अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, जो लोग शास्त्र के नियमों का पालन ना करके अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं, उनका स्थिति कौन सी है? वे रजोगुणी है, वो सतोगुणी है, रजोगुणी है, तमोगुणी है। तो ठीक है, ये तो आप पढ़ सकते बहुत सुंदर तरीके से प्रभुपाद जी ने बताया है। इस पर बताया जा रहा है कि जो श्रद्धा है वो भी 3 विभाग में होता है। तो जो तमोगुणी विभाग में जो लोग होते हैं वो अच्छे से आत्म साक्षात्कार बिल्कुल नहीं कर सकते क्योंकि उनका चेतना का अभी तक शुद्धिकरण नहीं हुआ है। तो तमोगुणी लोगों का शुद्धिकरण करना है, तो उनका मांस छोड़ने का लत, जो भी गलत आदत है उसको छोड़ने का लत इतना आसानी से गया नहीं है। तो इसलिए बलि प्रथा है ताकि वो एक पर्टिकुलर नियम के अकॉर्डिंग उसको अच्छे से फॉलो करे और ताकि वो फिर रजोगुण में आए, रजोगुण से सत्वगुण में स्थित हो। और मेन जो काम जो हमारा ये था कि जो मेन काम को हम कर पाए। एक मिनट वेट करिएगा, 1 मिनट। तो जो मेन काम है ये भगवद गीता का अध्याय 8वां का जो 5वां अध्याय है, अध्याय 8वां का 5वां श्लोक, अंतकाले च मावे स्मरण मुक्ता कलेवरम, यह
प्रयाति स मद्भक्त याति नास ना अस्ति अत्र संशयः। तो और जीवन के अंत में जो मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्यागता है वो तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त हो जाता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। तो यहाँ पे जीवन के अंत में जो मेरा स्मरण करता है, तो जो स्मरण करने के लिए हम तमोगुनी चेतना से स्मरण नहीं कर सकते, इट इज़ वेरी इम्पॉसिबल, क्योंकि हमारा तमोगुनी चेतना से हम स्मरण नहीं कर सकते। अगर हमको स्मरण करना है तो हमको सत्व गुण में ही स्थित रहना पड़ेगा, तो ही हम स्मरण कर पाएंगे। और इसका नेक्स्ट श्लोक, जस्ट इसी का नेक्स्ट श्लोक, इसी 8वां अध्याय का जो 6ठा श्लोक है, इसी 8वां अध्याय का फिर 6ठा श्लोक है। यम यम वापि स्मरण भावम त्वज तयन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित। हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। तो जो तमोगुनी भाव का है वो तमोगुनी को प्राप्त होगा, वो तमोगुनी स्वभाव को प्राप्त हो जाएगा, उसको फिर यक्ष दानव का शरीर मिलेगा, वो तमोगुनी स्वभाव का हो जाएगा। तो तमोगुनी से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि जो तमोगुण में स्थित रह गया उसका कोई फ़ायदा नहीं, वो परम गति को नहीं जा सकता। तो उसके लिए सत्व गुण में स्थित रहना चाहिए। तो इसलिए जो तमोगुनी जो अब मांस खा रहे हैं तो वो तमोगुनी चेतना है उनका, तो वो तमोगुनी जो चेतना है, मांस खाने का जो चेतना है वो नहीं जाता आसानी से, इतना जल्दी नहीं जाता। किसी को आप अगर बोलेंगे तो जल्दी नहीं छोड़ता, छोड़ने के लिए टाइम लगता है। तो वैसे ही उन लोगों के लिए स्पेसिफिक नियम्स बनाए गए। ये चीज़ मनुस्मृति में 5वें अध्याय में भी पहले श्लोक से लेकर 57 श्लोक तो बहुत ही सुंदर तरीके से समझा है। मैं उसमें भी वीडियो बनाऊंगा, उसमें भी एक और पाखंडी है सैम स्टोलन, उसको भी मैं एक्सपोज करूँगा। हालांकि पहले इस पाखंडी को एक्सपोज करते हैं, तो मेरे बात समझ आए कि क्यों है बलि प्रथा। हमारा मेन एम यहाँ पे साफ साफ बता दिया गया है। सोचिए, आप देखिए कि यहाँ पे जब साफ साफ बताया जा रहा है कि लिविंग एंटिटी डर जाता है, तो लिविंग एंटिटी के बारे में भी सोचा जा रहा है, जिसका बलि दिया जा रहा है उसके बारे में भी सोचा जा रहा है। इतना सुंदर तरीके से बताया भी गया कि वो लिविंग एंटिटी भी डर जाता है, वो लिविंग एंटिटी भी डर जाता है। तो इसी शास्त्र में बताया, ये ब्रिटिश द्वारा, मतलब ब्रिटिशर ने इसको ऐड नहीं किया है यहाँ पर। तो यहाँ पे इतना सुंदर तरीके से बताया गया है कि एनिमल्स भी डर जाते हैं। तो आप जिस शास्त्र से ये बताने की कोशिश कर रहे हो कि जानवर के प्रति हिंसा किया जाता है, तो मैं उसी शास्त्र से ये भी प्रूफ कर दे रहा हूँ कि यहाँ पे ये साफ साफ लिखा है कि भूतानी बिभ्यति, है ना, भूतानी बिभ्यति, वो डर जाता है। तो सोचिए उसके बारे में भी फिक्र किया जा रहा है, उसके बारे में भी बोला जा रहा है कि हाँ उसको कष्ट होगा। तो एक्चुअली ये जो नियम है जो चैप्टर 6 में बताया गया, ऐसे क्यों है, वो इसलिए बताया गया है, भगवत गीता से भी पता है, वो इसलिए बताया गया है कि जिनका जो मांस खाने का प्रवृत्ति है, जिनका चेतना में जो मांस खाने का प्रवृत्ति है, वो आसानी से नहीं जाता, इसलिए रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। तो मैं जैसे बता रहा था कि हाँ, 3 श्रद्धा को 3 भागों में विभाग किया गया। ये तो पहला मैंने बता दिया था। ये चैप्टर 17 है, 17 चैप्टर है। इसका दूसरा श्लोक है कि श्री भगवान उवाच त्रिविधा भवतीम श्रद्धा देहिनम सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति चो शुणु। तो भगवान ने कहा, देहधारी जीव द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार उसकी श्रद्धा 3 प्रकार की होती है। उसके अर्जित गुणों के अनुसार उसकी श्रद्धा 3 प्रकार की होती है। श्री भगवान ने कहा त्रिविधा 3 प्रकार की भवती होती है श्रद्धा, है ना। त्रिविधा भवती श्रद्धा, तो श्रद्धा त्रिविधा भवती, 3 भागों में बांटा गया है श्रद्धा को। तो पहला है सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। अब इस विषय से मुझसे सुनो, फिर भगवद गीता में बहुत अच्छे से समझाया जाता है कि फिर बताया जाता है। श्लोक पढ़ लीजिएगा। सतोगुणी, भगवान बोलते हैं सतोगुणी व्यक्ति देवता की पूजा करते हैं, रजोगुणी राक्षसों की पूजा करते हैं, तमोगुणी भूत प्रेतों की पूजा करते हैं। फिर यहाँ पे बताया गया है कि जो लोग दम तथा अहंकार के अभिभूत होकर शास्त्र विरुद्ध कठोर तपस्या या व्रत करते हैं, जो काम तथा आसक्त द्वारा प्रेरित है, जो मूर्ख है, जो शरीर के भौतिक तत्वों या शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं, वह असुर कहे जाते हैं। मैं ये वाला भी दिखा दे रहा हूँ। फिर ठीक है, यही बात यज्ञ, तपस्या तथा ज्ञान के लिए भी सत्य है, उनके भेदों में भी ये सुनिए। तो यज्ञ के अकॉर्डिंग भी ये है 3 है। तो मैं यज्ञ का ही बता रहा हूँ क्योंकि श्राद्ध भी एक टाइप का यज्ञ ही है, क्योंकि
जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है वो आयु बढ़ाने वाला होता है, जीवन को शुद्ध करने वाला होता है, बल, स्वास्थ्य, सुख तथा तृप्त करने वाला होता है, ऐसा होता है। ऐसा भोजन रसमय, स्निग्ध, स्वास्थ्य प्रदता है, हृदय को भाने वाला होता है। अत्यधिक तित, खट्टे, नमकीन, गरम, चटपटे, सूक्ष्म, अच्छा ठीक है, ये तो वर्ष अलग हो गया। ये मैं यज्ञ वाला को ढूंढ रहा था, ये श्राद्ध भी एक टाइप का यज्ञ ही। यज्ञों में वही यज्ञ सात्विक है जो शास्त्रों के नियम अनुसार कर्तव्य समझकर उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो फल की इच्छा नहीं करते, जो फल की इच्छा नहीं करते। अफल आकांक्षी भी, अफल फल की इच्छा नहीं करना, आकांक्षी भी, आकांक्षा इच्छा करना, और फल की इच्छा से रहित होना। तो यह साफ साफ बताया जा रहा है कि फल की इच्छा से रहित होना चाहिए, ऐसा यज्ञ सात्विक होता है। श्राद्ध भी एक टाइप का ही यज्ञ है जिसमें जानवर का बलि दिया जाए, लेकिन वो तामसिक यज्ञ है। लेकिन हे भरत श्रेष्ठ, जो यज्ञ किसी भौतिक लाभ के लिए या गर्भवश किया जाता है तो उसे राजसिक समझो। फिर परमेश्वर, ब्राह्मणों, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना, पवित्र, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा ही शारीरिक तपस्या है। और ठीक है, अच्छा ये वाला था ना, जो यज्ञ शास्त्रों के निर्देशों का अवहेलना करके प्रसाद वितरण किए बिना, वैदिक मंत्रों को उच्चारण किए बिना, पुरोहितों को दक्षिण दिया बिना तथा श्रद्धा के बिना संपन्न किया जाता है वो तामसिक माना गया है। तो इसी प्रकार ये श्राद्ध है ये भी तामसिक है। यहाँ पे भागवतम में साफ साफ बताया गया है कि भूतानी बिबियति है, वो भूतानी वो भी बेचारा डर जाता है। तो फिर मैं इसका अब नेक्स्ट श्लोक देखते हैं। तो ढोंगी पाखंडी लोग ऐसे ही करते हैं, आधा अधूरा श्लोक दिखा के लोगों का इतना ब्रेन वॉश करते हैं ना कि आप पूछिए मत। इतना बड़ा पाखंडी आदमी है। मैं बहुत समय से इसका वीडियो देख रहा था, इसको कैसे जब समय मिलेगा तो थोड़ा एक्सपोज करूँगा इसको। इसने बहुत गंद मचाया है ढोंगी पाखंडी ने, ऐसी और भी बहुत ढोंगी पाखंडी है। फिर ठीक है, फिर आप देखिए इनको एक्सपोज करना है। देयरफॉर डे बाय डे one who is actually aware of religious principle and is not heinously envious of pure animals should happily perform daily sacrifice for the certain occasions whether food has been available easy to grace not। तो यहाँ पे भी बोला जा रहा है कि एक्चुअल प्रिंसिपल से हमको उठना है। तस्मात देयरफॉर दैव उपानन obtainable very easily by the grace of Lord with food prepared in ghee। Indeed, one who is actually advanced in religious principle very happily day by day kuryat one should perform regular occasional duties। Therefore day by day one who is actually aware of religious principle and is not heinously envious of poor animals should happily perform daily sacrifice and those for certain occasions with whatever food is available easily by the grace of Lord। ठीक है, धर्मविद वन हु इज एक्चुअली एडवांस इन रिलीजियस प्रिंसिपल संतुष्टि वेरी हैप्पीली डे आफ्टर डे कुरियत वन शुड परफॉर्म नैमित्तिकी रेगुलर ओकेशनल क्रिय ड्यूटीज। तो बस आप सब बोला जा रहा है कि कर्मकांडी तरीके से उठना है, तमोगुनी रजोगुनी से उत्पन्न होकर सतोगुनी में स्थित होना है और सतोगुनी से भी ऊपर उठना है। 5 ब्रांचेस बताया जाता है, ये आप देख लीजिएगा, विधर्म, रिलीजियस, परधर्म, उपधर्म, चल धर्म बताया जा रहा है। ठीक है, फिर यहाँ से फिर टॉपिक बदल जाता है। यहाँ से ये जनरल इंस्ट्रक्शन से सारे, तो यहाँ से टॉपिक बदल गया। ठीक है, वन शुड गिव अप लस्टी डिजायर फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, तो इस टाइप के सब दिए हुए हैं, है ना। नो बाय गुड बिहेवियर, है ना। तो मैंने जो मेन चीज़ बताया कि क्यों श्राद्ध के बारे में से बताने का कोशिश किया गया। भगवत गीता से मैंने बताया कि श्रद्धा के किस प्रकार, श्रद्धा के क्या विभाग होते हैं, श्रद्धा किन किन भागों में बांटा गया है। तो उसी प्रकार यहाँ पे भी जो श्राद्ध है वो भी 3 प्रकारों में बांटा गया है कि ये जो बलि प्रथा है, ये जो कर्मकांडी है, इससे तमोगुनी लोगों के लिए, राजोगुनी लोगों के लिए मेन तो उनको सत्वगुण में परिणत करना है, इसलिए ये नियम है। ठीक है, तो
अब फिर चैप्टर 6 में चलते हैं। चैप्टर 6 में फिर इसने जो इस ढोंगी पाखंडी आदमी ने जो ये ढोंगी पाखंडी ने जो आरोप आक्षेप लगाए थे कि कैन टू 9 के चैप्टर 6 में यहाँ पे लिखा हुआ था कि ठीक है, वहाँ पे लिखा है, बिल्कुल लिखा है, मना नहीं है, ठीक है, लिखा है, ठीक है, हाँ ठीक है। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी फरवरी मार्च ऑब्लिगेशन ऑफर टू द फोर फादर्स आर कॉल्ड अष्टक श्राद्ध। द श्राद्ध ceremony is held during the dark fortnight of the month when Maharaj Ikshvaku was performing his obligation in the ceremony. He ordered his son Vikukshi to go immediately to forest to bring some flesh. Thereafter, Ikshvaku son Vikukshi went to the forest and killed many animals suitable for offered as obligations, but when fatigued and hungry he should become forgettable and ate rabbit he had killed. Vikukshi offered the remnants of the flesh to the king Ikshvaku, who gave it Vasishtha for purification, but Vasishtha could immediately understand the part of flesh had already been taken by Vikukshi, and therefore he said that it was unfit to be used in Shraddh ceremony. When King Ikshvaku thus informed, Vasishtha understood that his son Vikukshi has done, he was extremely angry. Thus he ordered Vikukshi to leave the country because has violated the regulative principles. तो वो एक तरीके से ना इतना बड़ा बेवकूफ़ इंसान है, वो ये वर्ड्स क्यों पढ़ रहा है? इसमें तो साफ साफ ये भी बताया जा रहा है कि एक्सट्रीमली गुस्सा हो गए थे, है ना, कि तो जो वशिष्ठ जी वो बहुत गुस्सा हो गए थे। क्यों गुस्सा हो गया? कि इक्ष्वाकु ने गलत काम किया, कि श्राद्ध में मांस ऐसे नहीं चढ़ाना चाहिए। तो जब ये बात बताया जा रहा है तो मुझे समझ नहीं रहा है, ये तो खुद ही का खंडन कर रहा है, ये इतना बड़ा दुष्ट इंसान है। फिर हैविंग बीइंग इंस्ट्रक्टेड बाय द ग्रेटली लर्न ब्राह्मण वशिष्ठ हु डिस्कोर्स दैट एब्सोल्यूट महाराज become Ikshvaku become renounced by following the principles of yogi, he attained the supreme perfection after giving his material body. After his father disappearance, return to the country। ठीक है, अब तो ये सब बताया जा रहा है। ठीक है, अभी टॉपिक यहाँ पे चेंज हो चुका है। ये पुरंजन जी के बारे में बताया जा रहा है, पुरंजय जी के बारे में बताया जा रहा है। तो यहाँ पे हमको समझ आ गया कि मैं ये जो फाइनल ये जो वीडियो था, अब फिर देखते ढोंगी पाखंडी आदमी ने क्या बोला है। हमारे पूर्वज मांसाहारी थे, हमारे यज्ञों में पशुओं की हत्याएं होती थी, और ये जैन और बौद्धों के कारण से हमारे देश में शाकाहारी आंदोलन चला। इसके बाद हमने शास्त्रों में शाकाहार के पक्ष में या जीव हत्या के विरोध में कई श्लोक जोड़े। तो जिन श्लोकों को जो मांसाहार के विरोध में लिखे गए वो प्रक्षिप्त है, मूल श्लोक वो हैं जो मांसाहार के पक्षधर है। देख रहे कितना मतलब दुष्ट इतना कोई पाखंडी कैसे हो सकता है? मतलब इतना कोई कैसे बोल सकता है? मैं आपको मनुस्मृति से भी दिखा दूंगा, मनुस्मृति का 57 5वां अध्याय का 57 में साफ साफ लिखा हुआ है। ये कैसे बोल सकते हैं कि प्रक्षिप्त है? इतना बड़ा पाखंडी आदमी है। लोगों कैसे प्रकार से मैनिपुलेट कर रहे हैं लोग, इतने पाखंडी चैनल के लोगों में लाइक दे रहे हैं, इतने लोग ब्रेन वॉश हो रहे हैं, खुला ब्रेन वॉशिंग चल रहा है। देखते क्या बोल रहे हैं। इससे एक हिस्टोरिकल समस्या का हल मिलता है, यानी इतिहास जब हम पढ़ते हैं किसी भी चीज का खंडन कब होता है? जब वो प्रचलन में हो। मान लो सती प्रथा का कोई खंडन कर रहा था, सती प्रथा पहले से मौजूद थी। मान लो कोई नियोग का खंडन कर रहा था, नियोग प्रथा पहले से मौजूद थी। मान लो कोई जुए का खंडन कर रहा था, जुए की प्रथा पहले से मौजूद थी। अगर कोई व्यक्ति किसी शास्त्र में मांसाहार का खंडन लिखा है, इसका मतलब है कि मांसाहार समाज में पहले से प्रचलित था, बाद में ऐसे लोग पैदा हुए। अरे मूर्ख आदमी, मांसाहार था लेकिन लोगों को परिणत करना, तो तुम भगवत गीता मैंने तुमको अच्छे से दिखाया, ठीक है। लोगों को परिणत करना था सत्वगुण से, तमोगुण से सत्वगुण में लोगों को परिणत करना था। ऐसे तो साफ साफ बताया भी गया कि जो मांसाहार लोगों को नरक का प्राप्ति होता है, ये भी बताया गया। विष्णु पुराण में मैं वो रेफरेंस पता नहीं, मैं भूल गया, लेकिन विष्णु पुराण में साफ साफ लिखा हुआ है, जिसमें यम गीता है, उसमें साफ साफ भगवान विष्णु यमराज को बोलते जो मांस खाते में उसके हृदय में नहीं टिकता, ये भी बोलते हैं भगवान विष्णु पुराण में, ठीक है। तो इतने पाखंडी लोग, मतलब इतना कौन कोई बायस्ड हो सकता है? मैं मनुस्मृति से दिखा दूँगा। ये लोग तो मनुस्मृति को प्राचीन मानते हैं ना, मैं मनुस्मृति से ही दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। ढोंगी घटिया इंसान का मैं खंडन करूँगा, जिन्होंने जीव दया का आंदोलन चलाया, और इसके बाद हमें मजबूरी में ऐसे श्लोक शास्त्रों में जोड़ने पड़े। तो सज्जनों, भागवत जी की इस ज्ञान गंगा से, इस प्रसंग से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि हमें अपने इतिहास को छुपाने की जरूरत नहीं, अपने पूर्वजों के कार्यों पर हमें लीपापोती करने की जरूरत नहीं। उनका युग था और उस देश काल परिस्थिति में ये सब होता था, क्योंकि अच्छा देखिए, श्राद्ध इसलिए किया जाता है कि हमारे पूर्वजों की राय को
शांति मिले। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि ब्राह्मण जो है वो उसका अग्नि का मुख है, यानी ब्राह्मण है वो भगवान का मुख है, यानी भगवान के मुख से निकले तो ब्राह्मण के मुख में जो भी चीज डाली जाएगी वो भगवान के यहाँ पहुंच जाएगी, हमारे पूर्वज की आत्मा को शांति मिलेगी ब्राह्मण के मुख के माध्यम से। इसलिए ब्राह्मणों को श्राद्ध में भोजन करवाया जाता है, ये हमारी परंपरा है। अब आप देखिए, जब हमारे पूर्वज मान लो किसी का बाप बीड़ी पीता हो तो हमें पंडित जी को बीड़ी पिलाना चाहिए, क्योंकि उसको शांति उससे मिलेगी। अगर वो दारू पीता है या वो मांसाहारी है तो हमें वही चीज खिलाना चाहिए जो हमारे पूर्वज खाते थे। एक बार ऐसे हुए ठाकुर साहब थे, तो ठाकुर साहब ने पंडित जी को बुलाया और श्राद्ध का बड़ा बेहतरीन उन्होंने आइटम जमाया और खाने का वक्त आया तो उन्होंने बकरा, मुर्गा, मछली, अंडे और शराब की बाटली वगैरह रख दी पंडित जी के सामने। पंडित जी उठ के खड़े हुए, महाराज ठाकुर साहब ये क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा साहब मेरे पिताजी तो नंबर 1 के शराबी थे, वो बेहतरीन बेहतरीन दारू पीते थे, बेहतरीन बेहतरीन प्रकार का मटन खाते थे, उनकी आत्मा को तो तभी शांति मिलेगी जब आप लोग दारू पिएंगे और मटन खाएंगे। तो सज्जनों, ये हकीकत में तब इसमें घटना घटी थी, मैंने हमारे साथियों से सुना था और हकीकत में ठाकुर साहब थे वो किसी से डरते नहीं थे। तो वास्तव में ना तो किसी के मुंह में डालने से हमारे पूर्वज को कुछ मिलता है, ये सब हमारे पूर्वजों ने जो अपना पेट भरने के लिए साधन बनाया था। इस समय में चारवाक नाम के बहुत महर्षि पैदा हुए, उन्होंने बड़ी प्यारी बात कही, अगर श्राद्ध में भोजन करवाने से हमारे पूर्वजों को भोजन मिल जाता तो मैं अपने बाप को, जिंदा बाप को ऊपर की मंजिल पर बिठा दूं और नीचे की मंजिल पर उसके लिए भोजन कर दूं। जब वो यहाँ से उसका पेट वहाँ ही भरा था तो फिर मरने के बाद उसकी आत्मा कहाँ भटक जाएगी, वहाँ उसका भोजन कैसा जाएगा। इसी प्रकार उन्होंने वो कहा है कि अगर वास्तव में श्राद्ध करने से हमारा भोजन वहाँ पहुँच जाता तो वास्तव में यहाँ से लोग गंगा जाते हैं तो उनको सामान ले जाने की जरूरत नहीं, रास्ते में यहीं से हम उनका श्राद्ध कर्म कर दें तो उनको पेट वहाँ पे भरा जाए। सज्जनों, ये सारी कहानियाँ जो किससे हमने बनाई है अपना पेट भरने के लिए, तर माल खाने के लिए और लोगों से अच्छा, क्योंकि ब्राह्मण क्षत्रिय के पास पैसा था, हम तो ज़्यादा कमाते नहीं थे, खेती हम करते नहीं थे, व्यापार हम करते नहीं थे, हमें प्रवचन देना और तर माल खाना, तो इसके लिए हमने ऐसा प्लान किया कि हमें खिलाओ तो तुम्हारे बाप को मान लेगा, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। तो सज्जनों, इस प्रवचन का मकसद मेरा किसी की भावना को ठेस पहुंचाना मकसद नहीं है। इस प्रवचन के माध्यम से हमें कुछ सीखने को मिला है। भागवत जी को हमें घर में पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए कि उसकी कहानियों के पीछे कौन सा इतिहास है, कौन सा मनोविज्ञान है और उससे हमको सीखने को मिलता है। सज्जनों, भागवत की सीरीज आपको उपयोगी होगी, इसलिए इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि दुनिया में जो ज्ञान का खजाना है वो वर्तमान युग जो है सतयुग है, वास्तव में इसको कलयुग कहते हैं लोग, इसमें सतयुग कहता है। इंटरनेट के जमाने में हम सारी दुनिया को एक मुट्ठी में ला चुके हैं, एक मंच पे आ चुके हैं। आज आप हजारों शास्त्र नहीं पढ़ सकते, हजारों पन्नों की किताबें नहीं पढ़ सकते, वो ठेका हमारा है। हम हजारों किताबें पढ़ेंगे, लाखों किताबें पढ़ेंगे, लाखों पन्ने पढ़ेंगे और उसमें से अमृत निकाल करके आपको देंगे। आपका कर्तव्य है कि इन वीडियो को चेरी पिकिंग कर करके देगा। और क्या, तो मैंने ये बता दिया कि इसके हिसाब से पहले मांस खाने लिखा था, फिर जैन और बौद्ध आ गए, फिर उन्होंने फिर तब से फिर लोगों ने मिलावट कर दी। तो आप इसका बेकार घटिया दो कौड़ी का आक्षेप सुन सकते हैं, लेकिन मैं उसी श्रीमद् भागवतम में साफ साफ लिखा हुआ है, चैप्टर 15 इंस्ट्रक्शंस फॉर सिविलाइज्ड ह्यूमन बींग्स, जो 7वां स्कंद है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा इतना बड़ा कोई पाखंडी कैसे हो सकता है, दुष्ट पाखंडी आदमी, मतलब कोई कैसे इतना पाखंडी हो सकता है। यहाँ पर तो साफ साफ लिखा हुआ है, ये जनरल इंस्ट्रक्शन है वो भी। ना दद्यात, मैं दिखा दे रहा हूँ, ना दद्यात आमिष साध्ये, ना पशु हिंसया। और दूसरा जो श्लोक था जो साफ साफ बोलता है, दूसरा श्लोक साफ साफ बोलता है, ये दूसरा श्लोक था, क्या था, जो साफ साफ बोलता है कि चैप्टर 10 सॉरी 7वां स्कंद का 15वां क्या ये, ठीक है भाई, ठीक है। भूतानी बिभ्यति, भूत डर जाते हैं। तो सोचो वो ग्रंथ, उसमें ये लिखा हुआ है भूतानी बिभ्यति, तो तुम उस ग्रंथ से दिखाते क्यों नहीं? तुम ये कहाँ से, तुमने क्या 25 साल से कैसा अध्ययन किया वो दिख रहा है, तुमने कितना अध्ययन कर लिया है भागवतम को, दिख रहा है। भूतानी बिभ्यति नहीं दिखाई दे रहा, मैं दिखा दे रहा, भूतानी बिभ्यति, जितने भी जीव है वो डर जाते हैं उनका बलि देते समय, भूतानी बिभ्यति। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार दिखाने का, और बोलता है कि मिला दिया है। तुम जिस भागवतम से दिखा रहे हो उसी भागवतम में ये भी लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है। वो दिखाएगा ही नहीं कभी ये वर्ष, वो तो आपको तो वो दिखा रहा है। और उसमें भी वो जो चैप्टर बोल रहे हैं उसमें भी साफ साफ ये बात बताया जा रहा है कि वाकु जी तो जो ये क्या बोलते हैं, वशिष्ठ जी एक्सट्रीमली एंग्री हो गए थे। तो एक्सट्रीमली एंग्री क्यों हुए? क्योंकि उन्होंने वायलेट द प्रिंसिपल्स, वो एक्सट्रीमली एंग्री हो गए थे। रुषा एक्सट्रीमली एंग्री। त्वयक्त विधि रुषा, कह रुषा वशिष्ठ रुषा, वशिष्ठ जी गुस्सा हो गए। वशिष्ठ जी का उल्लेख है वो पिछले श्लोक में है, गुरुणा बाय स्पिरिचुअल मास्टर वशिष्ठ, है ना, गुरुणा भीतम कौन? वशिष्ठ जी रुषा हो गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने त्वयक्त विधि कर दिया, त्वयक्त विधि रुषा। तो मैं ये वर्ड्स भी दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे जहाँ से तुम दिखा रहे हो, जो तुम्हारा हिसाब से ये जो ब्राह्मणवदी ग्रंथ है उसमें तो ये भी लिखा हुआ है कि गुरुणा भीतम त्वयक्त विधिम रुषा।
कि जैसे उन्होंने जो रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स है, जो मेन मुख्य प्रिंसिपल्स है, उसको त्याग दिया, त्वक्त कर दिया, त्याग दिया, तो रूषा हो गया। कौन रूषा हो गया? गुरु। गुरु ना, वो रूषा हो गया, गुस्सा हो गया। तो ये पाखंडी क्यों नहीं देख पा रहा वो पढ़ भी दिया। हंसी का बात यह है ना कि वो उस चीज़ को पढ़ भी दिया, वो खुद ही का पोल खोल दिया। वो घटिया इंसान खुद ही का पोल खोल रहा है। तो मैं बोलता हूँ तो फाइनली मैं यही कंक्लूड करना चाहता हूँ कि मैंने भगवद गीता दिखाया। भगवद गीता में मैंने साफ साफ बताया कि सात्विक यज्ञ क्या होता है, तामसिक यज्ञ क्या होता है, और रजोगुणी यज्ञ क्या होता है। तो उसमें मैंने बताया कि जो मांस खाता है, ऐसा उल्लेख क्यों है, ताकि 3 टाइप के लोग हैं, उनको परिणत कराना है, उनको तमोगुणी से रजोगुण तक परिणत कराना है, फिर रजोगुण से सत्वगुण तक परिणत कराना है। लेकिन जब हम उनको तमोगुणी लोगों को सत्वगुण में परिणत कराएंगे तो उनको डायरेक्ट नहीं बोल सकते, तो उनको कुछ रेस्ट्रिक्शन दिया जाता है। और इसलिए बलि प्रथा का वर्णन है, या तो तमोगुणी लोगों का, जिनका जो मांस खाने का जो प्रवृत्ति है वो इतना आसानी से जा नहीं रहा, तो उनके लिए ये नियम है। और दूसरा, अकाल पड़ जाए तो उनके लिए नियम है। ठीक है, मैं ये मनुस्मृति से प्रूफ कर दूँगा। ठीक है, मैं नेक्स्ट वीडियो मनुस्मृति में लाऊंगा। तब तक आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अच्छे से कुर्सी का पेटी बांध लीजिए, क्योंकि अब मैं ऐसे दुष्ट पाखंडी लोगों को एक्सपोज करता रहूँगा। तो सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे। तो आप मेरे चैनल ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद आप सभी दर्शकों का, धन्यवाद।